मोदी साहब बताते हैं चोरी खत्म हो गया, रिश्वत खत्म हो गया, तो मेरा बडगामे में कैसे गैस चले गया? हमारा गरीबों का हक खा रहे अमीर लोग, क्योंकि पुलिस स्टेशन कंगन में एक एप्लीकेशन दायर की है। और ये अगर गवर्नमेंट ने मुफ्त गैस सिलेंडर दिया है, ये किस खाता में गया, ये किसने छुपाया, ये इनकी चोरी कैसी हुई, किस तरीक़ा से, इसकी तहकीकात होनी चाहिए जम्मू की। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में SSP गांदरबल जो है खलील पसवाल साहब उनकी सुपरविजन में और SHO साहब जो कंगन के उनकी सुपरविजन में ये जो स्कैंडल है ये तश्तस बाम होगा। इसमें लाखों SDM कंगन जो हैं डॉक्टर नज़ीर साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो आपका गैस चले गया बडगामे में, कैसे गया? इनका जो कनेक्शन था वो कहीं दूसरे इलाकों में फ़रोख्त कर दिया 400 BC करके। करोड़ रुपए का स्कैंडल है जनाब, ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई थी, उज्ज्वला स्कीम, और उसमें हर एक BPL बेनिफिशरी को एक गैस सिलेंडर और उसके साथ चूल्हा जो है वो कंपनी की तरफ से दिया गया, और उसमें फिर उसके बाद सब्सिडी, ये सारी चीज़ें जो हैं उस स्कीम के अंदर थी। और जिन लोगों के पास वसाइल नहीं थे उनके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट जब ही ये स्कीम लॉन्च हुई, कंपनी और कंपनी के बीच में कुछ ऐसे फराडी लोग आ गए, एजेंट, उन्होंने इस गरीब तबके से, आप मेरे पीछे देख लें, आज ये मजबूरन ये बहनें हमारी जो हैं ये यहाँ पे आई, इन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है, अपनी फरियाद जो आपके सामने रखी कि मजबूरन आज इन्होंने ये कदम उठाया। इनसे कागज़ डॉक्यूमेंट जो है वो सारे ले लिए, और लेने के बाद इनकी जो गैस सिलेंडर थी, इनका जो कनेक्शन था वो कहीं दूसरे इलाकों में फ़रोख्त कर दिया 400 BC करके। पिछले 6 सालों से लगातार ये कंपनियों की चक्कर काट रहे हैं। उसमें निज़ामिया गैस एजेंसी है, उसमें एक जरगर गैस एजेंसी है, उसमें भारतीय गैस एजेंसी है, 2 3 4 5 कंपनियां ऐसी हैं। बार बार उनके पास गई और उनसे यही उनको जवाब मिला कि आपकी गैस, किसी को बडगाम बताया, किसी को बांडीपोरा बताया, किसी को सुंबल, किसी को सोनवारी। अब आज ये सवाल बनता है कि ये गैस सिलेंडर जो हैं वो बडगाम या अदर डिस्ट्रिक्ट में कैसे पहुंची, जबकि डॉक्यूमेंट इनके हैं, किसी का छतरगुल का है, किसी का पुष्कर का है, किसी का वांगत का है। कंगन के अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में ये कनेक्शन कैसे पहुंचे, ये फ्रॉड कैसे हुआ, नंबर 1। और 6 साल के बाद मजबूरन आज ये सारी जो बहनें हैं, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने पुलिस स्टेशन कंगन में एक एप्लीकेशन दायर की है, और ये यही उम्मीद रखती हैं, क्योंकि ये बात नहीं करती। एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा तबका है कि जो अपनी बात भी नहीं कर सकता है, इतने मुसाफिर लोग हैं ये। तो इनकी ये उम्मीद है, SSP साहब गांदरबल खलील अहमद पसवाल साहब और SHO कंगन जो हैं लतीफ़ अली साहब, इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि आज हमारी जो तहकीकात होगी, और बाज़ाब्ता आज पुलिस स्टेशन में जैसे इन्होंने दरख्वास्त दर्ज की, और फिल फॉर पुलिस स्टेशन कंगन की तरफ से उन कंपनियों के जो बीच में एजेंट थे उनको बनाना शुरू किया। और ये उम्मीद रखती हैं कि इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में SSP गांदरबल जो है खलील पसवाल साहब उनकी सुपरविजन में, और SHO साहब जो कंगन के उनकी सुपरविजन में ये जो स्कैंडल है ये तश्तस बाम होगा। इसमें लाखों करोड़ रुपए का स्कैंडल है जनाब, ऐसी बात नहीं है। एक बेनिफिशरी का एक गैस सिलेंडर और उसका चूल्हा, आप उसकी कीमत लगा लीजिए, फिर सैकड़ों हैं ऐसे बेनिफिशरी जिनके साथ ये स्कैंडल हुआ है। मैं आज आपके मीडिया की वसादत से ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के साथ ये स्कैंडल हुआ है और जो अभी इस नतीजे पे नहीं पहुँचे कि उनको करना क्या है, वो पुलिस स्टेशन कंगन के साथ रब्ता करें, या अपने कंसर्न थाने के साथ रब्ता करें, बाज़ाब्ता इन कंपनियों के ख़िलाफ़, इन फ्राडी लोगों के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च करें, और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है ये तश्तस बाम हो। आज गवर्नमेंट जो वादा किया था 12 गैस सिलेंडर का, ये लोग कहते हैं कि हमें 12 गैस सिलेंडर तो अभी मिली नहीं, जो हमारा असली हक था वो हमसे अभी जो वो छीना गया है वही अभी हमें नहीं मिला। इतना फ्रॉड हुआ है इस स्कीम के अंदर। इसलिए आज ये मजबूर होकर आपके माध्यम से ये कहना चाहती हैं कि इस पे एक आला सतही कमेटी बैठनी चाहिए। इस पे जिन लोगों ने फ्रॉड किया है उनको कानून के दायरे के अंदर लाना चाहिए, और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके इनका जो हक है वो इनको देना चाहिए। मैं तमाम पॉलिटिकल क़यादत से भी ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे जो स्कैंडल है आप सबको इसके खिलाफ बोलना चाहिए, बल्कि आर्डर देने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आर्डर हैं, आर्डर देना चाहिए कि ऐसे स्कैम जो हैं वो नहीं होने चाहिए, और जिन लोगों ने ये स्कैम किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि स्कैम जो है वो नहीं होनी चाहिए। हम अपने माशरे में देखें, हर एक मामले में देखें स्कैम ही स्कैम हो रहे हैं। इन स्कैमों को ख़त्म करने के लिए, एक शफाफ और एक अच्छा माशरा तैयार करने के लिए हर एक इंसान को आगे आना पड़ेगा। एक मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, मैं हर स्कैम पे बात करूँगा, हर एक माशरे का फ़र्ज जो है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो इन चीज़ों पे बात करे और ऐसे बेज़ुबान लोगों की आवाज़ बने और इनको इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए।
यहाँ पॉलिटिकल क़यादत जो है यहाँ की गवर्नमेंट है उससे भी गुजारिश करूँगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे डी साहब गांदरबल के जो हैं उनसे भी गुजारिश है, ख़ासकर एसडीएम कंगन जो हैं डॉक्टर नज़ीर साहब उनसे भी गुजारिश है कि वो इसमें एक ज़ाती तौर तवज्जो दें और इस स्कैम को निकालने के लिए कानून की मदद करें और उनका जो अपना प्रोटोकॉल बनता है, जो उनकी अपनी अथॉरिटी है, उसको इस्तेमाल करके इस स्कैम को जो है वो निकाल के फरारी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और ये जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बेज़ुबान लोग जो बात नहीं कर सकते, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए, एक बेनिफिशरी की सब्सिडी और पिछले 6 साल से वो सब्सिडी नहीं मिली, ये कितनी रकम बनती है? ये तो हज़ारों ऐसे केस हैं। तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने करोड़ों का ये घोटाला चल रहा है। इस घोटाले को तश्तास-बाम करने के लिए आगे आना चाहिए और एसडीएम कंगन जो है हमारे डॉक्टर नज़ीर साहब, वो बिलखसूस इसमें जो मुदाखलत करें और इस स्कैम को तश्तास-बाम करने के लिए पूरी मदद करेंगे। हमें ये कंगन में आया था इस वक्त, हम मजबूर लोग हैं, गरीब गुरबात लोग हैं, हमें वहाँ से किराया भी बहुत लगते हैं हमको। हम आया था यहाँ पर, बोला गैस सिलेंडर मुफ्त है। ठीक है, गैस सिलेंडर मुफ्त है। हमारी घर वाली आई यहाँ पर, उसको 3 मरतबा धक्का मुक्की की, हमारे पास ये कागज़ बिल्कुल है। बोला इतना कागज़ आपको चाहिए, हमने कागज़ भी सब ये लेगा। इस वक्त आ गया यहाँ पर। तो अगर हमारा ये सिलेंडर गैस जो है हमारा, ये हमारे पास कागज़ है, ये बोलता गैस वाला आपको, आप चलो बड़गामे में। देखो, कंगन तहसील छोड़कर, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में छोड़कर बड़गामेंगी डिस्ट्रिक्ट बड़गामेंगी में रुख करूँगा। वहाँ मुझे कोई जान पहचान नहीं, गैस दफ्तर कोई नहीं, पता नहीं। बोला आपका गैस चले गया बड़गामे में। कैसे गया? आप कहाँ के हो? यहीं के हो? मैं यहाँ कंगन तहसील का रहने वाला हूँ। आपको कहा कि बड़गाम में जाओ। बोला बड़गामे चलो, बड़गामे में आपका गैस चले गया। मैं बड़गामे कहाँ जाऊँगा, किस तरीक़ा से जाऊँगा? मेरा गैस कंगन तहसील में आया है। अगर कंगन तहसील में कोई काम करने वाला नहीं, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाला नहीं, तो फिर मैं गांदरबल से बड़गामे डिस्ट्रिक्ट का मैं रुख करूँगा। नहीं था स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज किया कि इंशाल्लाह उम्मीद है हमको कि थाना की वजबात से हमको कुछ कामयाबी मिलेगी, इंसाफ कुछ मिलेगा, वरना हम बिल्कुल तबाह हो गया हम लोग। ये अगर गवर्नमेंट ने मुफ्त गैस सिलेंडर दिया है, ये किस खाता में गया, ये किसने छुपाया, ये इनकी चोरी कैसी हुई, किस तरीक़ा से, इसकी तहकीकात होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। मोदी साहब बताते हैं चोरी ख़त्म हो गया, रिश्वत ख़त्म हो गया, तो मेरा बड़गामे में कैसे गैस चले गया? पहले इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आखिरी उम्मीद है गांदरबल एसपी साहब को, तो हमारी मदद करेंगे, गांदरबल को एसएचओ साहब को हमारी मदद अगर करेंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम। बोलते हैं बड़गाम जाओ, किसी दिन बोलते हैं बानीपुरा जाओ, किसी दिन बोलते हैं दरगाह में जाओ। ये बहुत बड़ा जुल्म है। सिर्फ हम चाहते हैं इंसाफ। ये देखो, जो गैस किसी के पास में बोलता है, इस वक्त बोलता है दरगाह में एक गैस, सुम्मल में एक गैस, बानीपुर में एक गैस, हाँ हमारे नाम पे किसी और को भेजता है। अब उनको पूछा जाए जिसके पास इस वक्त गैस है, नंबर निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, ये कहाँ से आया? जब अकाउंट मेरा, चंदी मेरी, डॉक्यूमेंट यहीं भरे थे या बड़गाम भरे थे? नहीं, यहीं भरे थे। अगर मेरा आधार कार्ड गांदरबल का, मेरा राशन कार्ड छतरगुल का, सब डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट, सब कुछ बदल कर बोल रहे चोरी ख़त्म होगी। कहाँ चोरी ख़त्म हो गया? मेरा आधार कार्ड, मेरी बैंक कापी और बड़गाम का खा रहा है, मेरा मिटा दिया, उसका नाम चढ़ा दिया रुश्वत की तौर से। और किस वजह से काम हो रहा है? जो प्राइवेट हो रहा है वो काम बिल्कुल सही रहा। जो ये सरकारी काम हो रहा है इसमें बिल्कुल चोरी है, रुश्वत है। जैसे मुझे अगर सच होता, हक होता, मेरी गैस मुझे घर में पहुंची, मेरी माँ को, मेरी बहन को ये आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। अब जब चोरी हुई है, पैसे लिए, और देखो गैस चूल्हा और गैस मिलाकर ये 7-8 हज़ार रुपया बनता है, और उसकी सब्सिडी महीने का 300 रुपया आता है। ये कितनी बड़ी रकम बने। ये हमारा गरीबों का हक खा रहे अमीर लोग, क्योंकि उन्होंने पैसा भरा, हमारे पास पैसा है नहीं, हम फुर्सत नहीं है। हम दिन को मजदूरी जाते, रात को मसा आते घर में अपने बच्चों को पालने, क्योंकि हम मजबूर हैं। हम नहीं हर जगह दर दर की ठोकरें खा सकते। 10-10 चक्कर एक लड़की ने किया, ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए।